एक ऐसा सिद्धांत जिसे एक वैज्ञानिक ने रात में सपने में देखा और अगले 12 घंटे के अंदर अंदर उस सपने को उतार दिया नोटबुक में, सिद्धांत बना दिया, एक थ्योरी बना दी। लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए, उसका सत्यापन करने के लिए उसको 20 साल लग गए। जो उसने सपने में देखा, उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए उसको 20 साल लग गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसी थ्योरी? जी हाँ, हम उस थ्योरी की बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं वर्नर का सिद्धांत, जिसे वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्नर के सिद्धांत की, वर्नर्स थ्योरी की। पिछली क्लास में हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उप सह संयोजक यौगिकों की। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था। जिसको नहीं पता, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिटेल पढ़ के आइए, उसमें आपको पूरी डिटेल से पता लग जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। अब वर्नर ने अपने सपने में क्या देखा? अजीब बात है ना, सपने में जो चीज देखी उसको लिख तो उसने 12-13 घंटे में दिया, लेकिन उसको साबित करने में, क्योंकि देखो साइंस में, विज्ञान में एक ही बात होती है, चाहे आप कोई भी सिद्धांत दे दो, आप सिद्धांत 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट दे सकते हो, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल से प्रूव नहीं करोगे ना, प्रैक्टिकल से प्रूव नहीं करोगे तो कोई भी नहीं मानेगा कि आपका सिद्धांत सही है। तो ऐसे ही हमारे वर्नर थे जिन्होंने वर्नर्स थ्योरी दी। किसके लिए दी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दी, उप सह संयोजक यौगिकों के लिए दी। उन्होंने केवल 10-12 घंटे में पूरी थ्योरी दे दी, लेकिन उसको साबित करने के लिए 20 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, 20 साल लग गए। अब वो थ्योरी क्या थी और उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन क्या हुआ था, उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें वर्नर का सिद्धांत देखना है। देखो, सबको पता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सह संयोजक यौगिक है। इसमें ये वाला जो भाग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, या केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। मेटल से जो अंदर ये जुड़े हुए हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, लिगेंड बोलते हैं। और ये जो बाहर जुड़े होते हैं, इनको काउंटर आयन बोलते हैं। काउंटर आयन हमने बोल दिया। अब वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने क्या बताया, वो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको याद हो जाएगा। वर्नर ने क्या कहा, वर्नर नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा, वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये हमारे पास क्या है? वर्नर है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ना, कौन से? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सह संयोजक यौगिक, इसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है। कंपाउंड में जो वैलेंसी है वो 2 तरह की होती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। एक को इन्होंने नाम दे दिया प्राइमरी वैलेंसी। क्या? प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये उन्होंने सपने में देखा। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? आप रियल में नहीं देख सकते, उन्होंने सपने में देखा। एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या? द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। अब यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, वर्नर ने क्या बोला कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है, 2 तरह की संयोजकता होती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप कहेंगे ये कौन कौन सी होती है? तो वर्नर ने कहा प्राइमरी वैलेंसी कौन सी होती है?
वर्नर ने कहा जो ये ब्रैकेट के बाहर हम लिख रहे हैं ना वो प्राइमरी वैलेंसी है। ये इसको जिसको काउंटर आयन बोल रहे थे ना उसको हमने बोल दिया प्राइमरी वैलेंसी। वर्नर ने कहा दो तरह की वैलेंसी है, जो ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हो ना वो है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो वो सेकेंडरी वैलेंसी है, अंदर वाली, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, ये कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी है, ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। और ये तो आपको पता ही है मेटल है। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद वर्नर ने कहा ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, प्राथमिक संयोजकता होती है, वो ज्यादातर क्या होती है? नेगेटिव आयन वाली होती है, नेगेटिव आयन वाली होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सारी तरह की हो सकती है। क्या कहा? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सारी तरीके की हो सकती है ये वाली वैलेंसी। अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसने बताया? ये हमारे पास किसने बताया? वर्नर ने। ठीक है, वर्नर ने बताया। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वर्नर ने आगे क्या कहा। वर्नर ने ये कहा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास मेटल है। देखो, वर्नर ने कहा कि ये जो पूरा कंपाउंड दिख रहा है ना, कंपाउंड दिख रहा है, इसको पानी में डाल दो, इसको पानी में डाल दो। पानी में डाल दिया। पानी में डालने पर उन्होंने क्या देखा? ये जो प्राइमरी वाली वैलेंसी ना, जो ब्रैकेट के बाहर है वो अलग हो जाते हैं, जो अंदर वाली वैलेंसी है वो अलग नहीं होती। बाहर वाली वैलेंसी अलग हो गई, अंदर वाली वैलेंसी अलग नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि ये जो बाहर वाली वैलेंसी अलग हो जाती है ना, इसको, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी लिख रहे हैं, तो इसको हम डॉट से दिखाएंगे, डैश से दिखाएंगे, क्योंकि ये अलग हो जाती है। फिर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी अलग नहीं होती। द्वितीयक संयोजकता, ये जो अंदर वाली है, ये अलग नहीं होती। तो उन्होंने कहा इसको हम किससे दिखाएंगे? गहरी मोटी लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये दिखा देता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये थे ना, मैं दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5 6, जैसे ये एग्जाम्पल था। तो यहां पर देखिए गहरी मोटी लाइन से दिखाना है, क्योंकि ये अलग नहीं होती। और बाकी का जैसे मान लो 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो 1 Cl और 2 Cl, कहीं पर भी दिखा सकते हो आप, Cl जरूर नहीं है, और ये 3 Cl। ठीक है, Cl क्योंकि अलग हो जाता है, ये वाली वैलेंसी अलग हो जाती है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, तो वर्नर ने क्या कहा वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वर्नर ने क्या कहा? वर्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन में पूरी थ्योरी बता दूंगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो उप सह संयोजक यौगिक है, वो 2 तरह की वैलेंसी रखते हैं। एक तो प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता, एक सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। प्राथमिक वैलेंसी जो होती है वो ज्यादातर नेगेटिव आयन के द्वारा संतुष्ट हो जाती है, और ये ज्यादातर किसको दिखाती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो ब्रैकेट के अंदर होती है, और इसको प्लस माइनस नेगेटिव कैसा भी आयन हो सकता है, मैंने लिखवाए भी थे पिछली क्लास में। और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं? मोटी गहरी लाइन से दिखाते हैं। तो ये जो मैंने बात बताई ना इतने सिंपल तरीके से, ये इतने ही सिंपल तरीके से वर्नर ने अपने सपने में देखी, ये पूरी की पूरी थ्योरी देखी, और इसको 12 घंटे के अंदर अंदर लिख दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या है, इसको तो मैं आधे घंटे में 5 मिनट लिख दो। हाँ लिख दो, पहली बार जो लिखता है ना उसको पता लगता है कैसे लिखी है। ठीक है, इस बात को लिख तो उसने 12 घंटे के अंदर अंदर दिया, लेकिन इसको साबित करने में उसे 20 साल लग गए। उसने इसको साबित करने के लिए जो जो एक्सपेरिमेंट दिए ना, उसको साबित करने में 20 साल लग गए। उसको पता है 20 साल में उसने कितनी मेहनत की है, आधे घंटे में कर दूं। ठीक है, तो ये 20 साल इसको लग गए। तो 20 साल क्यों लगे और इसको किस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया, वो बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।